नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में ऋचा वर्मा के साथ। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में गौशालाओं की खराब स्थिति के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने आज पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसान धरने पर बैठे। आपको बता दें कि दिगंबर सिंह ने नूरपुर ब्लॉक की फीना गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा, पिछले 4-5 दिन से कुछ फोटो ऐसे प्राप्त हो रहे थे जिन्हें देखकर गौशालाओं की हालत बड़ी चिंताजनक दिखाई दे रही थी। आज सुबह मैं फीना गौशाला पहुंचा तो वहां जाकर जब मैंने देखा कि वहां कोई टैंक, जो पानी के टैंक बने हुए हैं, टैंकों में पानी नहीं है। और जब वहाँ जो समिति है जो संचालन कर रही है उसका उनसे बात की गई तो उनका कहना था जी ये लीकेज हो रही है, तो इनमें पानी नहीं भरा जा सकता। 542 गाय उस गौशाला के अंदर हैं। गाय प्यास से तड़प तड़प कर मर रही हैं। गाँव के लिए चारा नहीं है। हम गौशालाओं में चारा पानी जन्मदिन पर उस पर लगातार पहुंचवा भी रहे हैं, जन सहयोग भी दिलवा रहे हैं। उसके बाद भी गौशालाओं की हालत नहीं सुधर रही। सारी गौशालाओं में पशु मर रहे हैं प्यास से और भूखे। और वहाँ जो कुट्टी काटने की मशीन थी वो जब हमने देखी तो उस मशीन में 6 महीने से हो सकता कुट्टी ना कटी हो। तो ये हालात गौशालाओं के हैं। नोडल अधिकारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, तो हम जिम्मेदार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मानते हैं। इसके लिए हम यहाँ आकर इसलिए बैठे हैं और इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जब तक गाँव के भोजन की और पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम भी भोजन और पानी नहीं करेंगे। और यहाँ आकर बैठ गए हैं। पूरे जनपद का संगठन भी हमारा अलर्ट पर है। अगर आवश्यकता पड़ी तो चाहे वो पूरे प्रदेश में आंदोलन ले जाना पड़ा, पूरे जनपद में ले जाना पड़ा, लेकिन इन बेईमानों का इलाज करके हम जाएंगे। अध्यक्ष जी, सरकार गांव के चारे के लिए भी पैसे भेजी थी, वो पैसा कहाँ पर जा रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है यही देखकर तो हम आश्चर्यचकित हैं कि गौशालाओं का जो चारे का पैसा 50 रुपए प्रति पशु आ रहा, उस पैसे को कौन खा रहा, कहाँ वो बंदरबाट हो रहा? वो विकास विभाग खा रहा है, या तो यह मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी खा रहे हैं, या जो वीडियो चला रहे हैं, या जो नगर पालिका चला रही है वो खा रहे होंगे। नगर पालिकाओं की गौशालाओं की हालत फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौशालाएं हैं जहां लोग नहीं जाते, नगर पालिकाओं में चूंकि मीडिया जाती रहती है और लोग भी ध्यान रखते हैं, तो यहाँ गौशालाओं की हालत ठीक है। लेकिन जो जंगलों में बनी हुई इंटीरियर में गौशाला है तो वो तो कत्ल खाने बने हुए हैं। वहाँ गाँव का कत्ल करने का काम इन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ गौशालाएं नहीं है, वो कत्ल खाने हैं, वहाँ गाँव को मारा जा रहा है। अब तक गौशाला में कितनी मौतें गाँव की हो चुकी है? अब अनगिनत है, संख्या तो हमारे पास नहीं है। अब कितनी मरती हैं, जब मरती हैं तो गौशालाओं में दबा दी जाती हैं। गौशालाओं के आसपास जो जेसीबी ले जाकर खुदवा कर देख लो, वहाँ न कितने कंकाल मिलेंगे आपको पता चल जाए। तमाम गाय मरी पड़ी होंगी दबी। आप मानते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से काम? बिना, देखो सरकार अपना करने का काम कर रही है, सरकार पैसे दे रही है। अगर ये अधिकारी बेईमान ना हो और ये अधिकारी ना लूट रहे हो, ये ना लूटते तो ये सब थोड़ी ना होता। ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी है, सरकार थोड़ी इसके लिए जिम्मेदार। सरकार तो अपना करने का काम कर रही। सरकार ने तो जो पैसा देना था पैसा रिलीज कर दिया, और वो कमी पड़ रही है तो हम जन सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम सहयोग में आने के लिए तैयार हैं। हम सब लोग सहयोग करेंगे आपका। भाई अगर कमी पड़ रही तो आप बताओ तो हिसाब किताब, लेकिन उस सबको ये खाने का काम कर रहे हैं। इस जनपद के अंदर जहरीली खल बिकवाने का काम अब से 1 महीना पहले यहाँ एक जसवंत सिंह किसान है, उनकी एक भैंस मरी। उस भैंस का जब पोस्टमार्टम करवाया गया और उस पशु आहार का, मयूर कंपनी का पशु आहार, जब उसका पोस्टमार्टम वो करवाया गया, सैंपल आए, तो उसके अंदर जहरीले तत्व पीएम रिपोर्ट में पाए गए, जिनके कारण उस भैंस की मौत हुई। और उसके बाद वो लिखकर हमने डीएम साहिबा को दे दिया। डीएम साहिबा ने इन्हें लिखकर दे दिया। आज तक उस खल की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई। उसकी एफआईआर थाने में हो गई, पीएम तभी होता जब रिपोर्ट होती। कप्तान साहब को हमने लिख कर दे दिया। तो दरोगा जी सेटिंग करते हुए घूम रहे हैं। दरोगा जी ये सेटिंग करते घूम रहे हैं कि किस तरह से पशु आहार कंपनी से पशु आहार बेचने वाले लोगों तो पैसे मिले। इस चक्कर में नहीं है कि कैसे जनपद के पशुओं को बचाया जाए। वो तो एक भैंस का तो हमने नमूने के तौर पर करवा लिया, हमें पता लग गया जागरूक। ना जाने कितने जानवर उस पशु आहार को खाने के बाद मर रहे होंगे जिसके अंदर जहर था। और कई बार बताने के बाद, जिलाधिकारी को भी बताया, कप्तान साहब को भी बताया, कई बार बताने के बाद भी आज तक वो पशु आहार दुकानों पर से हटवाया नहीं गया। कितनी खतरनाक बात है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।